हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मई से लेकर 11 मई तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। हाल ही में किस राज्य की अजरक को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की अजरक को। अजरक क्या है? अजरक एक कपड़ा शिल्प है और इसमें सूती कपड़े पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। अजरक का नामकरण अजरक से हुआ है, जिसका अर्थ है नील। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो शिंकुला पास स्थित है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए शिंकुला पास पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण करेगा। और ये जो सुरंग का निर्माण है ये 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए ये चर्चा में है। हिंडन नदी जो हाल ही खबरों में रही है, किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जमुना की। हिंडन नदी जमुना की ट्राइब्यूटरी है। ये चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपी पीसीबी को हिंडन नदी प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। हिंडन जमुना की एक सहायक नदी है जो सहारनपुर से नोएडा तक 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया था और ये कहा था कि इसका पानी नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 मई को। देखते हैं थैलीसीमिया होता क्या है। थैलीसीमिया एक स्थायी रक्त विकार है, यानी कि क्रॉनिक ब्लड डिसऑर्डर है, और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके कारण एक रोगी के आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह के बाद रक्त यानी कि ब्लड चढ़ाना पड़ता है। हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन ए, असम राज्य में। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के असम राज्य में स्थित है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 175 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को 1998 में सेंचुरी घोषित किया गया था और इसमें से 4 नदियां बहती है जो कि याद रखने योग्य है: घबरू, गेलगेली, सोनाई और रूपाई। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं ऑप्शन डी, नाइजीरिया ने। नाइजीरिया और भारत ने। आगे देखते हैं ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एक सीमा पार भुगतान तंत्र है जो 2 देशों की व्यापारिक संस्थाओं को अपनी राष्ट्रीय जो करेंसीज हैं उनमें भुगतान करने की अनुमति देता है और इसके कारण जो अमेरिकी डॉलर की जो कठोर मुद्रा का उपयोग है उससे करने की छूट मिलती है। हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये देश बना है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी देशों का कितने कितने जो है
प्रेषण के मामले में क्या क्या रैंक बनता है। हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है। एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत वो की है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक ने। इस सुविधा के साथ बैंक के एनआरआई ग्राहक भारत में आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने एनआरआई और एनआरओ बैंक खातों में पंजीकृत अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के साथ अपने उपयोगिता बिल, व्यापार और ई कॉमर्स लेन देन के लिए भुगतान कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ एनआरआईज़ को मिलेगी। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो अस्थमा दिवस मनाया गया है ऑप्शन ए 7 मई को। दुनिया भर में प्रतिवर्ष मई माह के पहले सप्ताह यानी कि मई के फर्स्ट वीक में अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस बार 7 मई को मनाया गया है। अस्थमा दिवस मनाने की शुरुआत 1993 में हुई थी, जब पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने WHO के सहयोग से इस दिन को मनाया था। कब मनाया था? पहली बार 1993 में। इसको मनाने का मकसद है अस्थमा से होने वाली मौतों और मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सभी को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना। हाल ही में किस देश ने अदानी ग्रीन को विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ऑप्शन बी श्रीलंका ने। इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका की सरकार ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका की सरकार ने मन्नार और पोनीरिन में विंड पावर स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो का संबंध किस देश से है? यह है कॉलिन मुनरो और इनका संबंध है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड के साथ। और अभी हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसलिए यह खबरों में है। हाल ही में किस देश ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो यह किया है ऑप्शन डी जर्मनी ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। जानते हैं ये क्या योजना है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जो कि रिफ्यूजी कैंप्स में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए। इस योजना के तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। जो स्टडी मटेरियल है उनको बस के माध्यम से पहुंचाया जाएगा उनके पास। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब होगी, लाइब्रेरी होगी और कई तरह के गेम्स भी होंगे, जिससे राहत शिविर में रह रहे बच्चे इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। हाल ही में 26वीं भारत आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए नई दिल्ली में।